हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो रहने वाला है क्लास 8 में पढ़ रहे बच्चों के लिए, यानी जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज का टॉपिक जो हमने चुना है ना स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है मेंसुरेशन, जो कि आपकी नई एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 9 है। ये जो वीडियो रहने वाला है स्टूडेंट्स, ये बेस्ट शॉट बिफोर द फाइनल्स 2026 है। ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है और मोस्ट ऑफ द स्कूल में फरवरी के एंड में और मार्च के बिगिनिंग से आपके फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जिनका कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, मेंसुरेशन। और अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ओवरव्यू जानेंगे कि मेंसुरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे और इसे किस तरीके से कैटेगराइज हम कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन की अगर बात करें ना स्टूडेंट्स, तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसिकली 2D और 3D पार्ट्स में। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल 2D और उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे 3D। एनसीईआरटी में भी आपको इन्हीं दो पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड किया गया है। 2D में बेसिकली हम डील करेंगे कुछ पैरेललोग्राम्स के बारे में। ये बेसिकली आपने 7 में ही पढ़ रखा होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम्स के बारे में डील करेंगे और मेनली जो हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे मेनली दो टाइप के पैरेललोग्राम के बारे में। पहला होगा आपका रोम्बस और दूसरा होगा स्टूडेंट्स ट्रेपेजियम। इसके अलावा एक और फिगर होगा जिसे हम कहेंगे क्या, पॉलीगॉन। एक आप ऐड कर सकते हो पॉलीगॉन भी। पॉलीगॉन का मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें आपका क्या होगा, साइड जो होगा ना वो बराबर नहीं होगा, यानी इस पॉलीगॉन को हम तोड़ तोड़ करके समझेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, रोम्बस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में और लास्ट में हम बात कर लेंगे पॉलीगॉन के बारे में। यह वीडियो जो है सिर्फ 2D के लिए है स्टूडेंट्स। 3D की बात करें ना, तो 3D में हमें तीन चीज पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको क्यूब, दूसरा पढ़ना है आपको क्यूबॉइड और तीसरा पढ़ना है आपको सिलेंडर, या राइट सर्कुलर सिलेंडर भी इसे कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना पार्ट होता है बेसिकली। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अगर इस सीक्वेंस में आप पढ़ते जाओगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। और एक बात और बता दो स्टूडेंट्स कि ये जो मेंसुरेशन है ना, ये पूरी तरह से फार्मूला पे बेस्ड होने वाला है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसका कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा वो आपको लर्न कर लेना है तुरंत ही, एकदम एट द सेम टाइम ही आपको याद कर लेना है। पैरेललोग्राम्स के बारे में बात करें तो ये आपने पढ़ रखा होगा क्लास 7 में। पैरेललोग्राम कैसा फिगर होता है स्टूडेंट्स, ऐसा फिगर होता है जिसके सामने वाले दो साइड पैरेलल होते हैं। ठीक है, अगर मैं सही से इसका डायग्राम बना दूं ना, तो आप देखोगे ऐसा, इसमें ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ये आपने क्लास 7 में पढ़ा था। एक बात और, दोनों अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी ये इक्वल टू ये होगा और ये इक्वल टू ये होगा। पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं ना आपको, तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये होता था बेस इनटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये याद रखना है। तो हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोम्बस की, फिर ट्रेपेजियम की। अगर हम रोम्बस की बात करें ना स्टूडेंट्स, रोम्बस की, तो आपको पढ़ना है इसमें एरिया ऑफ द रोम्बस। अगर आप देखोगे तो रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, जिसमें कि चारों साइड्स बराबर होंगी, यानी ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा, यानी चारों साइड इसमें क्या होंगी, बराबर होंगी। और क्या है, अगर मान लीजिए मैं इसे ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं, इसे सी मान लेता हूं और इस पॉइंट को डी मान लेता हूं ना, तो अगर मैं ए पॉइंट को ज्वाइन करता हूं सी से, ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं डायगोनल। मान लीजिए इसका नाम मैं दे देता हूं D1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करते हैं, ये जो बी पॉइंट है ना, इसे हम ज्वाइन करते हैं डी के साथ, तो इसे हम कह लेते हैं डायगोनल 2 यानी D2 से दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें ना, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें ना, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आता है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे D1 और D2 क्या है, D1 एंड D2 आर डायगोनल्स। डायगोनल्स एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसमें यह भी बताया गया है, आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है। तो आपको ये याद रखना है पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये यूज होगा, लेकिन रोम्बस का एरिया आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको सपोज कीजिए कोई साइड दिया गया, ये साइड दिया गया और एक हाइट दिया गया ना ऊपर से, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके भी रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि रोम्बस भी जो है एक पैरेललोग्राम ही होगा। तो रोम्बस का फार्मूला आपके पास ये मिल गया 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये आपको याद करना है। इसके बाद एक फिगर और होता है ट्रेपीजियम। ठीक है, दूसरा फिगर होता है ट्रेपीजियम, ट्रेपेजियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होगा ना स्टूडेंट्स, जिसमें कि दो साइड पैरेलल होंगे और दो साइड नॉन पैरेलल होंगे। देखिए, एक साइड मैंने ये बनाया, इसके सामने एक साइड ये बना लेता हूं। ठीक है, ये दोनों तो पैरेलल ही हैं आपस में, लेकिन अब इसे हम यहां ज्वाइन करते हैं और इसे हम यहां ज्वाइन कर देते हैं, तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं है। ट्रापीजियम एक ऐसा फिगर होगा जिसमें दो साइड पैरेलल होंगे और दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, इस पॉइंट को सी मान लेता हूं और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं। ठीक है, और इन दोनों, और ये जो दो पैरेलल लाइन्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस को सपोज कीजिए मैं मान लेता हूं h। ठीक है स्टूडेंट्स, h मान लेता हूं, यानी दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, दूरी जो है वो h है। सपोज कीजिए इस पॉइंट को मैं e मान लेता हूं। ठीक है, ये d, ये h दिया गया है। अब हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये वाला जो साइड है, सपोज कीजिए छोटे वाले साइड को हम मान लेते हैं a, यहां से यहां तक, और इस वाले साइड का लेंथ हम मान लेते हैं b। ठीक है, दोनों पैरेलल साइड का जो छोटे वाला साइड था उसका लेंथ a मान लिया, बड़े वाले का b मान लिया, और ये इन दोनों के बीच का दूरी कितना h है। तो अगर इस फिगर का आपको एरिया निकालना है ना, तो यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD आपको निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यही दो फार्मूला आपको पढ़ने हैं। ये बीच में 11 नहीं लिखा है, मैंने पैरेलल लिखा है। ठीक है, पैरेलल को शॉर्ट में लिख दिया ऐसे करके। और अगर आप देखोगे इस फिगर से, तो 1/2 तो होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए, पैरेलल साइड्स में पहला साइड क्या है ए और दूसरा साइड क्या है बी, तो हम लिख लेंगे क्या ब्रैकेट में, ए प्लस बी इंटू हाइट हमने एच माना है तो ये एच लिख लेंगे। यही होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक में डायरेक्टली दिया होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो ये दो फिगर का फॉर्मूला हो गया। एक चीज और समझिएगा स्टूडेंट्स, आपको पता होगा मेरे हिसाब से पैरीमीटर किसे कहते हैं और एरिया किसे कहते हैं। ठीक है, पैरीमीटर का मतलब हो गया स्टूडेंट सम ऑफ बाउंड्रीज, यानी AD प्लस DC प्लस CB प्लस BA। इस पूरे बाउंड्री को हम ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पैरीमीटर। लेकिन एरिया क्या कहलाता है, इस पेरीमीटर के अंदर, यानी इस फिगर के अंदर में कितना पार्ट है, ये सारा जो होगा इसके अंदर में, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एरिया। फिगर के अंदर वाला पूरा जो पार्ट होता है उसे हम एरिया कहते हैं। अब हमने क्या बात कर लिया, रोम्बस का बात कर लिया और ट्रेपीजियम का भी बात कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे ना, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एनसीईआरटी से ही वो बिलोंग करेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम पॉलीगॉन्स पे चर्चा करेंगे। पॉलीगॉन का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये तो स्टूडेंट्स एरिया का मैंने एक चार्ट बनाया था आपके लिए पुराना, अगर आपको ध्यान नहीं हो देखिए यहाँ पे ये पैरेललोग्राम की बात की गई है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस ये वाला होगा और हाइट ये वाला होगा एच, ये एच, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या है, चारों साइड जो होंगी ना, दो अपोजिट साइड इसमें बराबर होंगी, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है। और एंगल जो बनेगा दो साइड का वो 90 डिग्री बनेगा, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। ऐसे ही स्क्वायर में देखोगे तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है आपका, ठीक है, चारों साइड बराबर होता है। एरिया इसका क्या होता है, ये होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, इसीलिए इसे शॉर्ट में एस स्क्वायर लिख दिया गया है। एस इंटू एस करोगे तो क्या मिलेगा, एस की पावर 2, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सीखा होगा आपने। और रोम्बस की बात करें तो देखिए ये रोम्बस है, इसमें क्या एक एक ये डायगोनल 1 हो गया, ये डायगोनल 2 हो गया, तो इसका एरिया दिया गया हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही मैंने आपको लिखाया है अभी। स्क्वायर तो हम कर ही चुके हैं वहां पे। अगर देखोगे लास्ट में ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का डायग्राम इसमें सही नहीं दिया गया है, डायग्राम ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी क्या होता है, ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड का सम। तो ये तो जस्ट ऐसे ही मैंने लगा दिया था स्टूडेंट्स कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का अगर फार्मूला आप भूल गए होगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा एक बार। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे गिवन डायगोनल D1, डायगोनल्स D1 आपको दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर और डायगोनल D2 दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें डायग्राम बनाना कंपलसरी है, तो आप डायग्राम छोड़िएगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रोम्बस बनाएंगे। हमने रोम्बस बना लिया, ये हो गया ए बी सी डी। हम इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये डायगोनल हो गया मेरा। ये D1 मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं D2। तो आप यहां पे लिख सकते हो स्टूडेंट्स D1 का वैल्यू दिया आपको, देखिए 7.5 और D2 का वैल्यू क्या हो गया, 12 हो गया। हम क्या लिखेंगे, वी नो एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू, ये क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/2 तो लिखेंगे ही, D1 के जगह पे 7.5 रखेंगे, 7.5, और D2 के जगह पे रख लेंगे 12। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, डेसिमल में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, उन्हें दिक्कत होती है। तो आपको सिंपल एक काम करना है, ये 1/2 आप ऐसे लिखो, इसे 75 बाय आप 10 कर लो, इंटू 12 कर लो। अगर देखोगे 2 के टेबल में कितना हो गया, ये डेसिमल जो था ना स्टूडेंट्स, डेसिमल हटाया तो नीचे एक 10 आया, डेसिमल का एक डिजिट है तो नीचे एक 0 आएगा। 2 के टेबल में 6 टाइम्स में ये कट गया, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में ये कट जाएगा। और हमें पता है 5 के टेबल में 75 भी कटेगा, कितने बार में, तो 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 7 में से 5 चला गया तो 2 बचा कैरी, 5 5 जा 25। अब क्या हो गया, ये हो गया 15 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15 3 जा कितना होता है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इसमें, तो आपको ये चीज लिखना है। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ना स्टूडेंट्स, उसे भी हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारे रोम्बस से ही रिलेटेड है। बेसिकली ये चैप्टर जो है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लेंदी है, यानी थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसे मैंने दो पार्ट में बांटा है। बेसिकली ये वीडियो जो है पार्ट 1 है, जिसमें कि हम 2D कर रहे हैं। पहला रोम्बस हो गया, दूसरा ट्रेपीजियम हो जाएगा और तीसरा पॉलीगॉन हो जाएगा। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा ना, उसमें हम क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि अगर आप मिक्स करके करोगे ना, तो अभी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आप करते जाओ, फिर ये चैप्टर आपको सबसे ईजी लगेगा,
ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है ना, ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। यानी एक साइड रोम्बस का दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो आपको पता है रोम्बस में चारों साइड तो इक्वल ही होते हैं, यानी चारों साइड क्या होंगे, 5 सेंटीमीटर ही होंगे। हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इसमें आपको हाइट भी दिया गया है। ऑल्टीट्यूड का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हाइट होता है, ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल भी आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपको बताना है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन से पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक डायग्राम हम बना लेते हैं। मेंसुरेशन में डायग्राम बनाना मस्ट है। अगर हम ये बना लेते हैं अपना रोम्बस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी। सपोज कीजिए हम क्या, इस पॉइंट ए सी को हम जोड़ देते हैं यहां से यहां तक, ठीक है, ये हो गया मेरा डायगोनल 1 D1। और हाइट दिया गया आपको ऑल्टीट्यूड, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये हाइट हम खींच लेते हैं 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये डी और ई जो हो गया ना मेरा ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, डी और ई हो गया मेरा क्या, ऑल्टीट्यूड। अगर आप याद करोगे पैरेललोग्राम में हम ऐसे खींचते थे हाइट एक, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए आप अगर आप देखोगे यहां पे, ये जो हो गया ना स्टूडेंट्स, ये जो होता था, ये हाइट होता था, ये 90 डिग्री पे आता था, ठीक है, और बेस होता था ये हाइट जिस पे गिरेगी जिस साइड पे, वो बेस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ये हाइट इसी पे आए, ऐसा भी हो सकता है आप इस हाइट को यहां से यहां खींचो, उस केस में बेस ये होगा और बेस ये होगा बी और हाइट ये होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसपे ऑल्टीट्यूड या हाइट गिरती है वही बेस होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, तो 4 बेस और हाइट पॉसिबल है। देखिए आप, अगर ये फिगर है, इस पे आप क्या कर सकते हो, हाइट को यहां खींच लोगे तो फिर ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। जो भी पॉइंट से लाइन आप खींचोगे अपोजिट साइड पे, या 90 बन रहा होगा, यही बेस होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस डी पॉइंट से ऑल्टीट्यूड खींच लिया, इसका लेंथ दिया है 4.8 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है ना एक लाइन अदर डायगोनल मान लेते हैं, ये D2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने डायगोनल जो अननोन डायगोनल उसे क्या मान लिया, D2 मान लिया है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे गिवन में आपके पास क्या, साइड ऑफ रोम्बस क्या है आपके पास, रोम्बस ये है 5 सेंटीमीटर, और ये साइड ऑफ रोम्बस क्या, ये बेस हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेस हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हम कि ये वाला साइड जो है ना, यही बेस है मेरा 5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां ऑल्टीट्यूड किस पे गिरा, इस बेस पे गिरा, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का लेंथ दे रखा है आपको क्या, ऑल्टीट्यूड, इसका मतलब हो गया h, ये दिया आपको 4.8 सेंटीमीटर, और डायगोनल 1, डायगोनल मान लेते हैं AC, AC ये से D1 मान लेते हैं, ये AC हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला डायगोनल, तो ये कितना हो गया, ये दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, और डायगोनल आपको क्या निकालना है, डायगोनल BD जो होगा यानी D2, ये आपको निकालना है। साथ में एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने गिवन फॉर्मेट में लिख लिया। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर हो सकता है आपको डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं आपको तोड़ तोड़ करके समझाऊंगा। सबसे पहले पूछा गया क्या, आपको एरिया रोम्बस का निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि रोम्बस जो है एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। अगर इस पे से हाइट हम h खींचते हैं, ये 90 डिग्री पे गिरता है और ये बेस हो जाता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ये होता है B इंटू H। आपको पता है रोम्बस भी क्या एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो ये एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट इस रोम्बस के लिए भी लगेगा। यानी रोम्बस अगर हम बना लिए है ना, तो सपोज कीजिए ये h जो था ये कितना था, 4.8 आपको दिया हुआ था, बेस दिया गया है
रोम्बस का हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो हर एक साइड 5 है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो बेस तो हमें मिल गया 5 और हाइट भी मिल गया 5। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। क्या लिखेंगे हम, सिंस रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 4.8। 4.8 यानी आप इसे सॉल्व कर लोगे 4 इंटू 48/10 कर लेते हैं हम। तो 5 के टेबल में 2 टाइम्स में कटेगा, ये 2 के टेबल में 24 टाइम्स में कटेगा। तो एरिया कितना आ गया स्टूडेंट्स, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था एरिया जो होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है। तो यूनिट सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया इस वाले का निकल गया। आपको एक फार्मूला और पता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हमारे पास तो ये एरिया निकल गया। हम जानते हैं फिर से क्या, वी नो 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस तो 1/2 तो हम लिख लेते हैं डायगोनल 1 D1। D1 की वैल्यू आप देखिए 8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, इसे हम यहां रख देते हैं। और D2, D2 का वैल्यू हमें निकालना है, D2 हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे D2। और एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो हमने अभी निकाल लिया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो 2 के टेबल में 4 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 4 इंटू D2 इक्वल्स टू 24 हो गया। तो यहाँ से D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 24 डिवाइड बाय 4, ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा दूसरे साइड तो डिवाइड होगा, 4 के टेबल में 6 टाइम्स में। तो D2 का वैल्यू आपको मिल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन पेपर में आने की 99% चांस है कि ये क्वेश्चन रोम्बस का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे इसमें क्या कहा गया है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। यानी एक बिल्डिंग है, उसमें किसी कमरे का फ्लोर जो है ना, उस पर चारों साइड क्या है, टाइल्स लगाना है। ठीक है, विच आर रोम्बस शेप्ड। जो टाइल्स होगी ना स्टूडेंट्स, वो रोम्बस के शेप की होगी। सपोज कीजिए ऐसे सही से डायग्राम अगर हम बना लें डायग्राम स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये जो है टाइल्स होगी। पूरा परफेक्ट शेप तो नहीं बना है, लेकिन आपको समझना होगा। एंड ईच ऑफ द डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यानी सपोज कीजिए ये डायगोनल को हम मान लेते हैं कितना, D1 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरा डायगोनल यहां से यहां आ रहा है, इसको हम मान लेते हैं D2, ये दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक टाइल्स का डायमेंशन है, ये एक टाइल्स का डायमेंशन है। अगर हम बात कर लेते हैं ना, आगे क्या दिया गया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा, इज 4 रुपीज। यानी ये जब टाइल्स लग जाएगा ना तो इसके ऊपर पॉलिश किया जाएगा और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 रुपए है। तो आपको बताना पूरे रूम में जो टाइल्स लग रहा है उसके पॉलिशिंग का टोटल खर्च कितना आएगा। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देता हूं। एक बिल्डिंग है, उसमें एक कमरे में क्या है, आपको एक फ्लोर पे टाइल्स लगवाना है। टाइल्स का जो साइज है ना, वो टाइल्स किस टाइप का दिखता है, टाइल्स एक रोम्बस के शेप का है। ठीक है, जिसका डायगोनल क्या है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ऐसे करके छोटे छोटे टाइल्स लगेंगे बहुत सारे फ्लोर में। इसके बाद इनको पॉलिश किया जाएगा। तो 1 स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 4 रुपीज। तो आपको बताना है पूरे फ्लोर में जो पॉलिशिंग होगा उसका खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ईच टाइल निकालेंगे। एक टाइल का हाफ इंटू D1 इंटू D2 से एक टाइल का एरिया आएगा। टोटल टाइल कितना लगा है 3000। तो एक टाइल का जो एरिया आएगा ना, उसको हम 3000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो टोटल एरिया आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल एरिया आ गया ना, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 रुपए है। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये जो डायमेंशन दिया है ना, सेंटीमीटर में दिया है। तो जो आंसर आएगा आपका ना, उसको हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस 4 रुपीज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं हम कैसे बनाया जाएगा इसे। मान लीजिए टाइल जो है इस शेप का ABCD मान लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। गिवन लिखते हैं, इसमें डायगोनल्स जो दिया गया है आपको, डायगोनल्स D1 कितना दिया गया है, 45 सेंटीमीटर। D2 दिया गया है आपको 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, यानी पूरे रूम में जो टाइल्स लग रहा है ये 3000 टाइल्स लग रहा है। और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹4। ये सारा पार्ट जो था ना गिवन, मैंने लिख लिया। ये जो पैटर्न मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, इसे बोर्ड एग्जाम में भी फॉलो किया जाता है। अगर आप ऐसे अभी से लिख करके चलोगे तो आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा क्लास 10th में भी। तो इसीलिए ये लिखने का हैबिट जरूर डालें, साथ में डायग्राम तो बिल्कुल ही बनाएं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम क्या, एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल निकालते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस के बराबर ही होगा, क्योंकि टाइल का शेप कैसा है, रोम्बस के बराबर है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू D1। D1 का वैल्यू है 45 और D2 का वैल्यू है कितना, 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ वन टाइल आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। ये हो जाएगा क्या, 3000 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल, तो ये क्या दिया गया है, ये हो गया 1/2 इंटू 45 इंटू 30। अगर हम इसे कट कर ले 2 के टेबल में, ये 15 टाइम्स में कट जाएगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट्स, तो कितना हो जा रहा है ये, अगर हम देख लेते हैं 45 इंटू 15 पहले करते हैं, 15 तो 5 हो जाए 25, हाथ में 2 5 हो जाए 20, 22 हो गया ये, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, ये हो गया 5, 5 2 7 हो गया, 4 2 6 हो गया। इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आगे 3 भी है। तो 3 5 जा 15, हाथ में 1, 3 7 21, 22 हाथ में 2, 3 6 जा 18, 18 और 2 20। ये आ गया 2025 डिवाइड इंटू, इंटू क्या, 3 जीरो पुट करेंगे हम यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको समझना होगा स्टूडेंट्स, ये 0 है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो आंसर आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन कॉस्ट जो दे रखा है वो 1 मीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है। इस रफ वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ टाइल्स 3000 टाइल्स इन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2025 डबल जीरो फिर 1 0। इससे हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है ना सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखिए पावर 2 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 बार 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी भी हम इसे कट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा गया है कॉस्ट, तो कॉस्ट हम डायरेक्ट कॉस्ट ही निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे हम, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, ₹4, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इतना, ये 20 क्या लिखेंगे, 2025 000 डिवाइड बाय 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 इक्वल्स टू ₹4 इंटू, इतना हो जाएगा आपके पास 2025 इंटू, इंटू नहीं स्टूडेंट, 25000 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। अब देखो आप, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये भी कट जाएगा, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 हो गया, 2 के टेबल में 2 5 से 10 हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे 5 से ये 2025 भी कटेगा ही, तो हम काट लेते हैं इसे, ये मीटर स्क्वायर यहाँ लिखना होगा।
5 के टेबल में 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, तो यह आ गया रुपीज 2 इंटू 405। आंसर कितना आ जाएगा? रुपीज 2 5 जा 10 हो गया, 2 4 जा 8, यानी 810 रुपए आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके आपको बनाना था। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कट यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे थोड़ा सा किया था, ये मेरे पास टोटल आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पे कट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है लास्ट में वो आराम से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 810 रुपए इसका आंसर आया। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही सिंपल वे में सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो था रोम्बस का ही था, ये खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम चले ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें तो वो है ये। अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हो फिगर में, ये फिगर कैसा दिख रहा है? ये रोम्बस नहीं है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का भी मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया। क्या होता है फार्मूला? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी, जहां पे ए प्लस बी क्या होते हैं? पैरेलल साइड्स होते हैं, इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। देखते हैं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। जो टेबल है ना, इसका जो टॉप सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये कैसा दिख रहा है आपको? एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, यानी इसका एरिया निकालना है आपको। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ये देखिए यहाँ पे 1 मीटर दिया गया है और दूसरा साइड क्या दिया है? 1.2 मीटर दिया गया है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये कितना? 0.8 मीटर दिया गया है। यानी इन शॉर्ट अगर उस फिगर को मैं बना दूं ऐसे करके, ये सीधा है एकदम। ये आपको दिया गया है 1.2 मीटर, ये आपको दिया है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस दिया है 0.8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी ए का वैल्यू आपको दिया गया है 1 मीटर, बी का वैल्यू दिया गया 1.2 मीटर, और एच का वैल्यू दिया गया है 0.8 मीटर। इसे इस फॉर्मूला में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन वन साइड ए इक्वल्स टू दिया गया आपको 1 मीटर, अदर साइड आपको क्या दिया गया है? अदर साइड आपको दिया गया है बी इक्वल्स टू 1.2 मीटर, और हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एच आपको दिया गया है कितना? 0.8 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ए प्लस बी, इंटू हाइट यानी एच। तो 1/2 की जगह पे तो 1/2 ही रहेगा। ए की जगह पे आएगा कितना? 1 मीटर, तो लिख देंगे 1, प्लस बी की जगह पे आएगा 1.2 यानी 1.2, और एच की जगह आएगा 0.8। अब इसे हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम? ये हो गया 1/2 इंटू 2.2, 1 में ऐड करेंगे 1.2 तो 2.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। मैंने आपको बताया इजी सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है? डेसिमल हटा के 10 नीचे ले आना है। तो ये हो जाएगा क्या? 1/2 इंटू 22/10 इंटू ये 0.8, तो इसे लिख सकते हैं हम 8/10। 2 के टेबल में 11 टाइम्स में ये कट गया। अब कितना आ गया आपके पास? आ गया 11 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया कितना? 88 डिवाइड बाय 100। तो इसे आप क्या लिख पाओगे? 0.88 मीटर स्क्वायर। यही आंसर है। ध्यान देने वाला बात यह है स्टूडेंट्स कि देखिए 8, ये 2 के टेबल में 4 टाइम्स में और 100 कट रहा था, लेकिन हमने इसे काटा नहीं है। आपको यह बात याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में 100 मिले तो आपको उसे कट नहीं करना है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो आप कट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 88, और नीचे 2 जीरो तो गिन करके 1 2 डेसिमल लगा दिया, या 0.88 मीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, यह एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो 9.1 है ना, उसका पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.1 का ये पहला क्वेश्चन यही है बुक में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मैं मार्क करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि ट्रापीजियम के और भी क्वेश्चन है जो कि कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिए गए स्टूडेंट्स कुछ टाइप, उसे मैं किसी अदर वीडियो में बताऊंगा आपको। द एरिया ऑफ अ ट्रापीजियम सेट फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। एक फील्ड है जिसका
शेप ट्रेपीजियम का है, यानी वो ऐसा दिखता होगा। इसका एरिया आपको दे रखा है कितना, 480 मीटर स्क्वायर एरिया आपको इसका दे दिया फील्ड का। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर, यानी एक पैरेलल साइड ये है, दूसरा ये है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा। ये h आपको कितना दे दिया गया है, ये दिया गया है 15 मीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर फाइंड द अदर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एक साइड आपको या तो ये ऊपर वाला या नीचे वाले में कोई एक साइड जो है वो 20 मीटर है, लेकिन हमें अभी ये पता नहीं है कि कौन सा 20 होगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वो नीचे वाला होगा, जो छोटा होगा वो ऊपर वाला होगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, बस वन साइड मान लेते हैं ए। हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे ए बी सी डी नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले एरिया ऑफ द फील्ड, ये कितना दिया आपको, 480 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, यानी हाइट, ये h आपको दे रखा है कितना, 15 मीटर। वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड मान लेते ए, ये दे रखा आपको 20 मीटर। अदर पैरेलल साइड्स आपको निकालना है, अदर पैरेलल साइड आपको निकालना, मान लेते हैं बी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, लेट द अदर, मान लेते हैं इसे x होगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स, x होगा ये। लेट द अदर पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में दिया स्टूडेंट्स तो मीटर ही लिख लेते हैं, इससे क्या, मीटर। अब अगर आप देखोगे, मान लेते हैं हम ये a इक्वल टू 20 रहा होगा, ये x आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यही होता है फॉर्मूला। देखिए हमें क्या था ना, इसमें से कुछ एक निकालना था, इसीलिए मैंने इसे लेफ्ट हैंड साइड रखा है, एरिया तो हमें पता है, उसे राइट हैंड साइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 1/2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 20 प्लस बी की जगह पे x रख देते हैं, इंटू एच की जगह पे 15 रख देते हैं। अब ये क्या हो गया, एरिया दिया गया 480, यहाँ पे 480 रख देते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखोगे तो ये 20 प्लस एक्स, इसे तो हम यहीं रहने देते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए इसे हम इसी साइड रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 480। देखिए स्टूडेंट्स, ये 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 रेसिप्रोकल। ऐसे ही ये क्या लिखा है 15, तो 15/1 यानी जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 1/15। ये लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था कि जो इस साइड है उसे जब दूसरे साइड भेजते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो कट हो रहा है क्या, ये 5 के टेबल में 5 3 या 15, 5 के टेबल में 5 9 या 45, 3 इसको देंगे तो क्या होगा 60 30, 5 6 जा 30, 3 के टेबल में ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो अब आपके पास क्या आ गया, 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 32 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 64, ये हो गया 64, ठीक है स्टूडेंट। 32 इंटू 2 हो गया 64, उधर तो 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 4 में 0 गया तो 4 बज गया, 6 में 2 बज गया तो 4 बज गया मीटर। यानी जो दूसरे साइड का लेंथ है ना, वो कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 44 मीटर। क्या लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 44 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले वाला तो इजी क्वेश्चन था, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ना हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो यह क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का ही है। देखिए आइए इसे पढ़ लेते हैं हम पहले। मोहन वॉन्ट्स टू वाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक नाम का लड़का है,
जो कि एक फील्ड यानी एक जमीन खरीदने जा रहा है, और उस जमीन का जो साइज है ना, सॉरी जो शेप है ना, वो ट्रेपीजियम के जैसा है। देखिए ये शेप, इसके एक साइड में रोड है और दूसरे साइड में क्या है, रिवर है। ठीक है, रिवर व्यू अपार्टमेंट बनाएगा लगता है ये। its side along the river is parallel to the twice the length along the road। देखिए यहां पे क्या कहा गया है ना, its side along the river parallel is parallel to and twice the side along the road। यानी रोड के साइड वाला जो पैरेलल लेंथ है ना, ये वाला लेंथ जो है अगर x होगा ना, तो रिवर के साइड वाला जो लेंथ है ये 2x होगा, यही बोला गया है। जो रिवर के साइड में जो लेंथ है ये आपका ट्वाइस होगा। अगर मैं पेन का कलर चेंज कर दूं क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो फील्ड है ना, इसका ये वाला साइड के पे तो रोड है यहाँ पे, अगर ये हम x मानते हैं ना, तो जो दूसरा वाला साइड जो कि नदी की तरफ है ना, रिवर की तरफ, ये 2x होगा। यही क्वेश्चन में कहा गया है आपसे। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर, इस फील्ड का एरिया आपको दिया गया कितना, 10500 मीटर स्क्वायर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल साइड इज 100 मीटर, और ये डिस्टेंस आपको 100 मीटर दिया गया है। अगर इसका एक रफ डायग्राम बना दूं ना, तो ये डायग्राम ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, इसके यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी h जो है ये आपको 100 मीटर दिया गया है। और अगर मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि जो रोड साइड का है ना वो x होगा, एक साइड x हो गया तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का वैल्यू दिया है, ये a का वैल्यू क्या है, x है, तो b का वैल्यू हो गया 2x। ठीक है, 2x, और हाइट ये, और इसका एरिया दे दिया है 10500। तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन आपको क्या क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है h इक्वल्स टू 100 मीटर, और उसके बाद एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ द फील्ड क्या दिया गया है, एरिया ऑफ द फील्ड ये दिया गया 10500 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। इफ इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द साइड अलोंग रोड बी x मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी रोड के साइड का डिस्टेंस जो था ना, ये वाला डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो जो रिवर के साइड है उसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर इक्वल्स टू 2 टाइम्स होगा, तो 2x मीटर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, x और 2x। अब हम जानते हैं, वी नो 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। तो आपको पता है 1/2 की जगह 1/2 ही होगा। a की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, x, प्लस b की जगह पे क्या लिख लेते हैं, 2x इंटू एच। एच की जगह पे क्या, h का तो वैल्यू दिया है 100, तो 100 लिख लेते हैं यहाँ पे, और एरिया का वैल्यू दिया है 10500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। यहां से आपको क्या निकालना है, x निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछला ही कराया आपको। ये इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर इसको ऐसे रहते हैं, x प्लस 2x, ये हो गया 10500। 1/2 को जब हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। 100 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये 0 से 0, ये 2 0 कट गया। x प्लस 2x ऐड करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2x, ये हो जाएगा 3x। 3x इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, 105 इंटू 2। अब ये x मल्टीप्लाई में है तो x तो यही रहेगा, 105 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 इसके नीचे डिवाइड में। 3 के टेबल में 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो यानी यहां से आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू 35 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 70 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिख गया,
जो रोड के साइड लेंथ था वो क्या हो गया 70 मीटर। क्या लिखेंगे? देयरफॉर आपसे पूछा ही था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर के अलोंग जो है उसका लेंथ पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड अलोंग रोड, अलोंग रोड, रोड के अलोंग तो ये x था यानी 70 मीटर हो गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, रिवर ये क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 70 विच इज इक्वल टू 140 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये भी आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी चांसेस है इसके आने का भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे कहूंगा कि हमने देख लिया रोम्बस के कुछ क्वेश्चंस, ट्रापीजियम का भी देख लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं अगला टाइप क्या है, या अभी इसी में से कुछ करना होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स पॉलीगॉन्स का। ठीक है, अब इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का पक्का आपको मिलेगा। देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे ना कुछ एक फिगर दिया गया है। ठीक है, देयर इज ए हेक्सागॉन MNOPQR, हेक्सागॉन है आपके पास फिगर, फिगर मैं बना लेता हूं आपको। हेक्सागॉन जिसमें 6 साइड होंगी आपके पास। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है क्या, ये MNOPQR, MNOPQR, ठीक है, ये दिया गया है। ये वैल्यू आपको कितना दिया गया है 5, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक 8 सेंटीमीटर है आपके पास, यहां तक का दूरी। ठीक है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा अगर आप इसे कनेक्ट करोगे ना यहां से ऐसे करके तो ये पूरा 8 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद 11 दिया गया है आपको ये वाला पूरा दूरी, यानी Q से लेके N तक, यहां से लेके Q से लेके N तक आपको कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या, दो स्टूडेंट्स हैं, एक अमन और दूसरा क्या रिधिमा, डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वेज, इसको दो पार्ट्स में अलग अलग टाइप से बनाए। देखिए जो रिधिमा है ना उसने एक लाइन खींचा ऐसे करके, अगर मैं पेन चेंज कर लू ना, एक लाइन खींचा ऐसे करके और दूसरा लाइन खींचा ऐसे करके। ठीक है, और जो अमन है ना उसने बीच से एक लाइन खींच दिया ऐसे करके। ठीक है, तो अब क्या है ना, इन दोनों तरीके से आपका इसका एरिया निकालना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है ना, फिगर को 2-3 पार्ट्स में हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एरिया निकालते हैं। सपोज कीजिए पहले मैं बात कर लेता हूं ना रिधिमा के मेथड का, रिधिमास मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, रिधिमा के मेथड का बात करते हैं। तो रिधिमा ने क्या लाइन खींचा है अभी मैं आपको बता देता हूं एक बार में। रिधिमा ने क्या किया है ना, इस दोनों लाइन को कनेक्ट किया है, तो हम क्या करते हैं ना इसे ऐसे जोड़ लेते हैं, ये यहां से हम जोड़ लेते हैं ऐसे करके, और इसको भी हम यहां से जोड़ लेते हैं ऐसे करके, ये जुड़ गया। अब अगर आप देखोगे ना, हम अगर मार्क कर लेते हैं तो ये दूरी मेरा 8 था, तो ये तो 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। तो बीच वाला जो बॉक्स है ना, बीच वाला अगर मैं आपके लिए बता दूं, ये बीच वाला बॉक्स जो डॉटेड लाइन से मैंने देखा, ये रेड वाला पार्ट, ये अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक रेक्टेंगल। ठीक है, और जो आपका येलो वाला पार्ट बच गया ना, ये अगर आप देख सकते हो तो ये क्या है, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखिएगा तो इसका हम डायग्राम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, रिधिमा के तरीके से निकालेंगे। तो एरिया मेरे पास क्या होगा, एरिया ऑफ हेक्सागन MNOPQR, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल MOPR, MOPR, इसका एरिया हो गया, प्लस आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO, MNO, प्लस क्या लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब अगर आप याद करोगे ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने बचपन में पढ़ रखा है, वो क्या होता है? वो होता है L इंटू बी। ठीक है, ये इसका एरिया तो हमने लिख दिया। फिर आगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन ओ, तो ये होता है क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी फार्मूला से निकालते हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ऐसे ही ट्रायंगल पी क्यू आर का भी एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 फॉर्मूला हमें अप्लाई करने पड़ेंगे इसमें। तो रेक्टेंगल वाला तो आसान है, देखिए आप, ये लेंथ कितना है? 8 है, तो मैं लिख लेते हैं 8 इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है? 5 है, तो 5 लिख लेते हैं, प्लस ये रेक्टेंगल का काम खत्म। 1/2 इंटू बेस। इस ट्रायंगल का आप देखोगे ना, तो बेस तो ये वाला ही है, बेस ये वाला ही है, तो बेस कितना हो जाएगा इसका? 8 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, यहां पे आपको समझना होगा कि ये पूरा 11 था यहां से लेके नीचे तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, यहां से यहां तक तो पूरा 5 है, 5 है, तो 11 में से आप 5 घटाओगे तो क्या बचेगा? 6। और ऊपर में क्या है? तो ऊपर में अगर 6 बच रहा है 11 में से, अगर वो कहने का मतलब है ये पूरा दूरी यहां से लेके यहां तक नीचे तक कितनी है? 11 है। ठीक है, लेकिन बीच में तो ये इतनी दूरी 5 है। अगर 11 में 5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 6। 6 को आप दो पार्ट में तोड़ोगे, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स ये पूरा 11 है, ठीक है, या नीचे से लेकर ऊपर तक 11 है, ठीक है, तो यहां से यहां तक, यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक तो क्या होगा? 5 ही होगा। 11 में आप 5 माइनस करोगे तो बच गया 6। 6 को दो पार्ट में बांट लोगे तो ये बढ़ गया 3, और ये भी बढ़ गया क्या? 3। यानी इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? 3, और नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट भी क्या होगी? 3 हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? इसका हाइट हो गया 3 प्लस। अब आते हैं हम तीसरे ट्रायंगल में, 1/2 इंटू। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर में भी आओगे तो फिर से बेस ये है, बेस 8 ही रहेगा आपके पास। और हाइट कितना हो गया? हाइट हो गया 3, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। अब इसे हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखिए, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में जाएगा ये, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में जाएगा ये, तो आपको क्या मिल गया? 5 8 जा 40 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया? 40 प्लस 24, तो ये कितना जा रहा है? 64 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो पॉलीगॉन वाले फिगर जो है ना स्टूडेंट्स, उन्हें उसे आपको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। तो ये तो था रिधिमा का मेथड। रिधिमा ने क्या किया था? सिर्फ इसको और इसको कनेक्ट किया था। ठीक है, अब अगर अमन के मेथड की बात कर लेना, रिधिमा के मेथड में आपको क्या मिला था? आपको मिला था एक रेक्टेंगल बीच में, और फिर इसके नीचे एक ट्रायंगल और इसके ऊपर एक ट्रायंगल। तो मैंने रेक्टेंगल का एरिया निकाला L इंटू बी से, ट्रायंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है ना, अमन के मेथड से भी निकालना है। अमन ने क्या किया है? देखिए, ये बीच में एन क्यू को ज्वाइन किया है, तो अमन का मेथड भी हम देख लेते हैं एक बार। ये डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूं एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हेक्सागोन था। हेक्सागोन का मतलब होता है वो फिगर जिसमें 6 साइड हो। आप देखो 6 साइड होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम था एम, इसका नाम था एन, इसका नाम था ओ पी क्यू आर। अब क्या है, अमन ने क्या काम किया है ना, अमन ने क्या किया है? इस लाइन को जोड़ दिया है, ये एन और आर को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये दोनों साइड एक ही टाइप के फिगर दिख रहे हैं, एक ही टाइप के फिगर दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली क्या है ना, ये तो ड्रॉ किया गया मशीन से, तो ये परफेक्ट डायग्राम बना है। इसमें भी आपको मान के चलना है कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड बराबर है। मेरा डायग्राम सही से नहीं बना है बस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, बीच से लाइन खींचने के बाद इधर में भी एक फिगर मिल रहा है और इधर में भी एक फिगर मिल रहा है, दोनों एक जैसे हैं। और दोनों कैसा फिगर है? इस फिगर को अगर थोड़ा सा आप रोटेट कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, दो ट्रेपीजियम आपको मिल रहा है। कौन कौन सा? पहला तो ये वाला हो गया एक, जिसमें ये पैरेलल साइड है एम आर और एन क्यू, और दूसरा ओपी और एन क्यू, ये दोनों पैरेलल है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं, अमन्स मेथड की बात करते हैं। अमन्स मेथड,
अमन्स मेथड में हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द गिवन हेक्सागन क्या लिख सकते हैं हम, द गिवन हेक्सागन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ट्रेपेजियम्स। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं स्टूडेंट्स, MNQR। अब अगर आप देखोगे ना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हम इसे ही निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स की डायग्राम में तो ये वाला पूरा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 11 दिया हुआ है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, तो पैरेलल साइड्स का सम तो मिल गया आपको कितना, 11 + 5 इंटू हाइट की बात करते हैं, यानी इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक। आपको पता है इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक 8 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 4 होगा। यहां हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, 1/2 इंटू 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4। 2 के टेबल में 2 टाइम से 4 कट जाएगा, तो 16 इंटू 2 मिल गया आपको, विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया लेफ्ट वाले साइड का एरिया। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे देयरफॉर, इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू, हेक्सागन नाम लिख देते हैं MNOPQR इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापीजियम MNQR। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 32 विच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देख लिया, इसको दो तरीके से बनाना था स्टूडेंट्स। बेसिकली ये जो तरीका है ना, ये मैंने बताया अमन का मेथड, ये वाला डायग्राम को मैंने ऐसे सॉल्व किया, और ये पहले वाला जो डायग्राम था उससे हमने ऐसे सॉल्व किया था, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ऐसे ही पॉलीगॉन का एक क्वेश्चन और होगा मेरे हिसाब से, देख लेता हूं एक बार। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, जो कि ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए आपको ऑक्टागॉन दिया गया है। ऑक्टागॉन का मतलब क्या होता है, जिसमें 8 साइड हो, ठीक है, जिसमें 8 साइड हो। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है इसमें। इसका कहा गया है आपसे आप एरिया निकालिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको फिगर को तोड़ना पड़ता है। तो अगर आप इसे देखिएगा गौर से ना, तो आप इसे पहले ही डिवाइड कर लीजिए दिमाग में ही। देखिए ये हो गया यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गया, मैंने ज्वाइन किया, और नीचे में भी हम यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लिया हमने, तो आपको दिख रहा होगा ये जो रेड वाला मैंने मार्क किया है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ कितना है 11 और ब्रेड्थ कितना है 5, ठीक है। और ऊपर में अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इसे ब्लू कलर से बना दूं ना, ये जो मैं फिगर ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ट्रेपीजियम है, ठीक है। और नीचे में भी आप देख रहे होगे सेम ऐसा ही एक ट्रेपीजियम है, ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे में। तो इस ऑक्टागन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा, पहला ट्रेपीजियम हो गया, बीच में रेक्टेंगल हो गया, और नीचे फिर से ट्रेपीजियम हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे L इंटू बी से, फिर एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच से, और फिर दूसरे ट्रेपीजियम का एरिया भी आप ऐसा निकाल सकते हो, या फिर एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों का एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ गिवन ऑक्टागन इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, अगर हम नाम दे देना इसको, सपोज कीजिए इसका नाम हम अगर लिख देते हैं, ये हो गया मेरे पास ABCDEFG और H, ABCDEFGH मान लिया हमने,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गिवन ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस ऑक्टागन को तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी, ए डी ई एच, ए डी ई एच, और फिर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसे 3 पार्ट में तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच प्लस ये हो जाएगा एल इंटू बी रेक्टेंगल का प्लस फिर से हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करते हैं। आप देखिए ये दूरी कितनी दी गई है 11, और ऊपर वाली दूरी जो है ये 5। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर 5 है ना तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 ही होगा, और ये भी 5 ही होगा। तो ये कितना हो जा रहा है आपके पास, ये हो जा रहा है 11 प्लस 5 इंटू एच। एच की दूरी आपके पास दी गई है 4 मीटर, 4 प्लस एल इंटू बी, एल की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू है 5। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 11 प्लस 5 इंटू एच, एच की वैल्यू है 4। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1/2 इंटू 11 प्लस 5 कितना 16 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 5 55 हो गया ये, प्लस 1/2 इंटू 16 इंटू 4। तो 2 के टेबल में ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 के टेबल में ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, 16 इंटू 2 प्लस 55 प्लस 16 इंटू 2। तो ये क्या मिल गया, 32 प्लस 55 प्लस 32। तो ये हो गया आपके पास 32 प्लस 32 64 प्लस 55, 5 और 4 9 हो गया, और 6 5 11 119 मीटर स्क्वायर, मीटर में ना मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया आपके पास, 119 मीटर आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे ना एनसीईआरटी के जो 2 डायमेंशनल फिगर वाले क्वेश्चन थे, यानी एक्सरसाइज 9.1 का, वो सारा क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको जितने भी क्वेश्चन आज कराए गए होंगे ये सारे आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। तो फिर मिलता हूं स्टूडेंट्स आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए दमदार क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।